ये कहानी है मीराबाई की। मीराबाई जितनी लोग चर्चित हैं उतना ही उनका जीवन अब उस पहले की तरह है। वह राजकुल की जितनी मर्यादा में रहीं उतनी ही लोग कुल की गंगावन भक्ति रस में मगन रहीं। लोगों ने बहुत कुछ इनके बारे में लिखा, मगर जितना भी लिखा कुछ न कुछ शेष ही रह गया। यह एक ऐसी अद्भुत नारी है जिसके संबंध में जितना लिखा जाए उतना कम पड़ जाता है और लेखन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। मीरा नित्य नई होकर उभरती रहेंगी। मीरा का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कुड़की गांव में विक्रमी संवत 1572 की श्रावण शुक्ला पंचमी सोमवार को हुआ। इनके पिता मेड़ता राव दूदा के पुत्र रतन सिंह तथा माता जयपुर राजा मानसिंह की बहन जोधाबाई थी। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगी कि इतिहासकारों ने जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से होना लिखा है, जो कि सही नहीं है। असल में यह विवाह पानबाई से करा दिया गया था। पानबाई राजा मानसिंह के दीवान बीरबल की पुत्री थी, जो जोधाबाई की ही हम उम्र थी। बीरबल का पिता खाजूखा था, जो अकबर का सेनापति था, जिसे अकबर ने किसी गलती के कारण फांसी का हुक्म दे दिया था। मगर मौका पाकर खाजूखा वहाँ से भाग निकला और जयपुर आकर जैनी शाह बन गया। मान सिंह चूँकि अपना खून अकबर को नहीं देना चाहता था, अतः उसने बीरबल से गुप्त मंत्रणा कर ली। फलस्वरूप जोधाबाई और पानबाई दोनों के हल्की पीठी चढ़ी। सब जगत देखने को जोधाबाई ही दिखाई दी। मंडप तक भी जोधाबाई ले जाई गई, परंतु चौड़ी में पानबाई हाजिर कर दी गई। विदाई की बेला में जोधाबाई को सगे संबंधी से लाई गई, पर डोली में पानबाई बिठा दी गई। उस समय अकबर की उम्र 56 वर्ष और पानबाई मात्र 16 वर्ष की थी। जोधाबाई की भी यही उम्र थी, यानी कि 16 वर्ष। यह विचार हिंदू रीति से काजी मुल्ले द्वारा कुरान साथ रखकर करवाया गया। पूरे 7 दिन की बारात रही। दहेज में ढेरों धन दौलत, हीरे जवाहरात दिए गए। 100 दास और रानावन दासियाँ दी गई। विक्रम संवत 1564 फागुन शुक्ला अष्टमी मंगलवार का था। अकबर की नीति मान सिंह को अपना सेनापति बनाकर गजपूतों का साग भेद लेने की थी, इसलिए जोधाबाई से ब्याह रचाया। पर मागसह भी कम खिलाड़ी नहीं था। जोधाबाई को इधर मेड़ता के राव दूदा के सुपुत्र कर दी। उसके साथ मान सिंह ने अपने सामत हिम्मत सिंह और उसकी पत्नी मिरीलीबाई को धर्म के माँ बाप बनाकर भेज दिया। दूदा ने जोधाबाई का नाम जुगत कुंवर कर दिया और कुड़की भेज दिया, जहाँ अपने पुत्र रतन सिंह से उसका विवाह रचा दिया। रतन सिंह इससे पूर्व 4 विवाह कर चुका था, पर संतान किसी से नहीं हुई थी। विवाह के 1 वर्ष बाद जगत कुंवर ने एक बालिका को जन्म दिया। इसी बालिका का नाम मीराबाई रखा गया। जगत कुंवर यानी वही जोधाबाई, जिनका बदला हुआ नाम जगत कुंवर था, उन्हीं की पुत्री मीराबाई हुई। मीरा सबकी लाडली थी। दूदा महल में उनका लालन पालन हुआ और सुधा ने उसे गज घोड़े की सवारी करना सिखाया, तीर तलवार बंदूक भाला चलाना सिखाया, सिंह सुअर जैसे जानवरों से लड़ाया। गोकुल, मथुरा, देशनोक व बीकानेर की तीर्थयात्रा भी कराई। करनी जी के दर्शनार्थ तो दूदा प्रति माह के तीसरे रविवार जाया करते थे। तब मीरा भी साथ जाया करती थी। इन महलों में मीरा 12 वर्ष रही। पंडित पद्मनाथ नामक एक वृद्ध पुरोहित उसे पढ़ाने आते, जिनसे उसने 7 घर यानी 7 कक्षा तक की पढ़ाई की। मीरा को कई बार शेरनी का व खरगोश का दूध पिलाया गया, ताकि इन जैसी ताकत और स्फूर्ति उसमें बनी रहे।
साधु संतों का आना जाना भी वहाँ होता रहता था। अयोध्या के संत गुणवंत दास अपनी साधु मंडली के साथ वहाँ 2 बार आए, जिन्हें टूदा ने बड़ा मान सम्मान दिया। गुणवंत दास जी को तो अपने महल की बैठी पर ही मुकाम दिया। रामपंथी थे। मीरा जब प्रातः 4 बजे के दर्शन कर लौटती तो इनके पास आ जाती। संत तब अपने शालिग्राम को नहलाते धोते, गोपी चंदन आदि लगाते, मंत्रोच्चार से अभिषेक कर रहे होते। मीरा यह सब चुपचाप ध्यान से देखा करती। एक दिन वह इन संत से यह शालिग्राम मांग बैठी और जिद पर चढ़ गई, लेने को अड़ गई। बूढ़े गुणवंत दास जी के पास कोई चारा नहीं बचा। वह शालिग्राम उन्हें मीरा को देना ही पड़ा। इस समय मीरा की उम्र 5 वर्ष की थी। इस शालिग्राम को पाकर मीरा निहाल हो गई। इसके बाद तो मीरा ने इसे किसी को छूने तक नहीं दिया और आजीवन अपने पास छिपाए रखा। यह शालिग्राम गुणवंत दास जी से कोई 1100 वर्ष पूर्व संत मिठन दास को नेपाल की गढ़की गांव से गंगा से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि मिठन दास जब घूमते हुए नारायणपुर गान पहुँचे तो अपना शालिग्राम कहीं खो बैठे। फलस्वरूप उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और गंगा से जीतकर शालिग्राम मांग बैठे। अंत में गंगा उन पर प्रसन्न हुई और शालिग्राम दिया। मिठन दास के बाद यह शालिग्राम संत दर संत चलता रहा। गुणवंत दास उस परंपरा के 10वें संत थे। अयोध्या में मिठन दास ने राम मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर आज भी बड़ा प्रभावी है। मिठन दास के बाद क्रमशः लक्ष्मण दास, रामशरण दास, गोकुल दास, भगवान दास, हरिदास, गोविंद दास, शिवराम दास, नारायण दास और गुणवंत दास नामी संत हुए। अयोध्या में राम मंदिर रामनंदी पंथ के स्वामी अखाड़े का प्रसिद्ध मंदिर है। अपनी शोध यात्रा में लेखक इसके महत्व वासुदेव दास जी से मिले। ये संत गुणवंत दास जी की परंपरा के 17वें मत हैं। इन्होंने बताया कि गुणवंत दास के बाद क्रमशः हरिदास, जगन्नाथ दास, केशव दास, मनोहर दास, पुरुषोत्तम दास, दयाराम दास, गिरधारी दास, माधव दास, पुरुषोत्तम दास, रामशरण दास, देवदास, लक्ष्मण दास, जानकी दास, रामदास और भगवान दास हुए। भगवान दास के काल कवलित होने पर यह मनताई इन्हें संभाली गई, ऐसा लेखक वीरभद्र ने लिखा है। कहते हैं यह वही शालिग्राम है जिससे कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण जब नारायणी में हाथ धोने गए तो शालिग्राम भी उसी में डाल दिया। जिस दिन मीरा का जन्म हुआ उसी दिन रतन सिंह ने मीरा के रहने के लिए चंद्र तालाब के किनारे मृता में मीरा महल की नींव रखी। ये महल 12 वर्ष में पूरा हुआ। बाद में मीरा यहाँ आ गई। इनमें 10 वर्ष रहने के बाद 22 वर्ष की उम्र में उसका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया और फिर इन महलों में कोई नहीं रहा। यह महल 2 मंजिला है। भोज पक्के शिव भक्त थे। वे विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह मीरा भी नहीं करना चाहती थी। लगातार युद्ध के दिन होने के कारण भोज की बारात में कुल 5 सरदार, 1 बनिया, 1 परिहार, 1 पंडित, 1 भाट और 20 डावड़ियाँ थीं। इनके साथ 2 हाथी और शेष घोड़े थे। भोज ने घोड़े पर तोरण बांधा और गज पर इनका टीका किया गया। मीरा का विवाह भी जबरदस्ती कराया गया। इसके लिए चौड़ी में जयमल और ईश्वरदास खड़े रहे। मीरा तो शालिग्राम से विवाह कर चुकी थी। बचपन में देखी बारात के लिए जब उसकी माँ उसने सवाल किया कि घोड़े पर कौन जा रहा है, तो जवाब मिला कि दूल्हा जा रहा है। तब मीरा ने फिर प्रश्न किया, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कह दिया, तेरा शालिग्राम ही तो तेरा दूल्हा है। भोज ने जगह जगह शिवलिंग स्थापित किए। 11 तो चित्तौड़ में ही किए। विवाह पूर्व मीरा ने भी शिवलिंग स्थापना किया और कहा कि मेरा विवाह न हो तो अच्छा। मीरा को दहेज में भान कंवर और भूरी बाई 2 दासियां दी गई। सागा ने इनकी अगवानी पर कुंभा महल में 3 मंजिले महल रहने को दिए। इनके सामने 2 मंजिले महल मीरा को दिए। भोज की भक्ति निष्काम भक्ति थी।
शिव जी ने उन्हें जब निर्भय रहने का स्वप्न दिया तो चित्तौड़ में इन्होंने निर्भय नाथ का मंदिर बनवाया। इसमें एक ही पत्थर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह गद्दी पर बैठा। भोज और रतन सिंह में कभी नहीं बनी। मीरा से भी रतन सिंह नाखुश ही रहा। दोनों को आदर देने की बजाय अपमान और तिरस्कार ही दिया। ऐसी स्थिति में भोज ने गौमुख कुंड के पास अपने लिए अलग से महल बनवाए। यह कार्य इतना शीघ्र कराया गया कि कुल 17 दिन में महल बन गए। 18वें दिन तो भोज कुंभा महल छोड़ इनमें रहने लगे। भोज महल के पास ही मीरा रहने के लिए मीरा महल बनवाए गए। पीछे गौमुख कुंड में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनवाई। इन महलों में एक मुहारा भी बनवाया गया जिसमें होकर मीरा भोजमहल पहुँचती। मीरा महल के सामने निर्भय नाथ मंदिर के पीछे दासियों के मीरा के लिए पूजा मंदिर बनवाया। इसके पास एक चबूतरा बनवाया। साधु बैठकर भजन कीर्तन करते। कभी कभी मीरा भी इनकी सत्संग का लाभ लेती। राणा रतन सिंह की यातनाएं दिन प्रतिदिन बड़ी क्रूर होती गईं। इसके लिए उसने कुछ दासियां भी मुकर्रर कर रखी थीं। इन दासियों में एक कलीबाई तो साक्षात काल ही थी। यह रतन सिंह की मुँह लगी हुई थी। उसने मीरा को कोड़े लगाने में भी कोई कसर नहीं रखी। कई तरह के लांछन भी इसके द्वारा मीरा पर लगाए गए। रतन सिंह की 7 रानियों में सबसे छोटी लाल कंवर ने भी आग में घी डालने का काम किया। भोज और मीरा दोनों इन यातनाओं को घुट घुट कर सहते। मीरा ने तो एक बार परेशान हो जहर का प्याला ही ले लिया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। भोज मीरा के पीछे रतन सिंह का पूरा दरबार पड़ा हुआ था। मीरा को रामजनी और भोज को भूतड़ा तक कहा जाने लगा। भोज की उम्र 60 वर्ष की हुई। उन्होंने निर्भय नाथ की शरण में अपना शरीर छोड़ दिया। मीरा ने तब अपनी दासियों के सहारे उनका दाह संस्कार किया। मीरा से 20 वर्ष छोटी थी। विवाह होने पर मीरा ने अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन की यात्रा की। विधवा होने पर मीरा ने अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा की यात्रा की और यात्रा पूर्ण कर लौटी तो रतन सिंह और खफा हुआ और कहने लगा कि भोज के निधन के बाद मीरा का पगफेरा घर बाहर हो गया है और वह मेवाड़ कुल को कलंकित करने पर तुल गई है। भोज भी मीरा की स्थिति और विकल हो गई। उन्हीं दिनों मीरा को पता चला कि निर्भय नाथ की खाड़ी में कोई पहुंचा हुआ साधु डेरा डाले है। मीरा ने पहले तो अपनी दासियों से पता करवाया और बाद में फिर स्वयं गई। यह संत रैदास था जो जोधपुर के पास के पिपलोदा का रहने वाला था। पिपाड़ जिसको कहते हैं, यह बड़ा अंतर्ज्ञानी और अकेला था। इन्हीं रोहिड़ा कहते थे। एक दिन मौका पाकर मीरा ने अपना महल छोड़ दिया और रैदास के साथ बोली। आगे तो कड़ा पहरा था, अतः मीरा पीछे के रास्ते से निकल गई। दोनों दासियां भी उसके साथ चली। मेवाड़ राजघराने की वह रानी जिसे देखने सूरज की किरण तक तरस जाती थी, महल छोड़ चलती बनी। विक्रम रतन राणा का पराक्रम भी कोई मामूली नहीं था, जिसके पास हर समय 25,000 राजपूतों की फौज तैनात रहती थी। उस घराने की रानी एक सादुड़े के साथ चली गई। यह कितनी साहस की बात थी। चित्तौड़ की सीमा के बाद तो मीरा ने अपना घूंघट भी त्याग दिया। आगे आगे मीरा, पीछे पीछे रैदास। मीरा जिधर से निकलती गांव के गांव उसे देखने उमड़ पड़ते। जितनी मुँह उतनी बातें सुनने को मिलती। कोई कहता राजघराने की रानी एक चमाड़े के साथ भाग गई। कोई कहता मीरा ने मेवाड़ वंश को मिट्टी में मिला दिया। कोई कहता उसने पीहर और ससुराल दोनों कुल कलंकित कर दिए। मीरा के साथ कभी कोई सतनियाँ और दूतनियाँ भी हो जाती। रैदास के साथ संत हो जाते और इनमें कई सतनियाँ और असत भी होते। मीरा का भ्रमण
सदा एक जैसा नहीं रहा, निरुद्देश भी नहीं रहा, योजनाबद्ध भी नहीं रहा, मौन की मौज के अनुसार रहा। सारी यात्राएं साकार रही। साधु संतों का सानिध्य एवं सत्संग लाभ, देव दर्शन, पवित्र नदियों, समुद्रों, तालाबों में स्नान, भोजी का अस्थि विसर्जन, तीर्थाटन, पिंडदान आदि का लक्ष्य लिए मीरा 40 वर्षों तक निरंतर भ्रमण करती रही। इस भ्रमण के दौरान वह जाने माने कृष्ण मंदिरों में तो गई ही, भोज के इष्ट देव शिव मंदिरों को भी उसने नहीं छोड़ा। मीरा का सर्वाधिक भ्रमण गुजरात का रहा। सर्वाधिक मान भी उसे गुजरात ने ही दिया। सोमनाथ, गिरनार, शामलाजी, अंबाजी, डाकोर, द्वारिका, वृंदावन, हर्षद, बीरपुर, सिद्धपुर जैसे सभी तीर्थों पर वह गई। डाकोर में तो रैदास को अपना गुरु ही बनाया। तब रैदास ने मीरा को अपना एक तारा दिया और मीरा ने अपने गले में पहनी तुलसी माला गुरु दक्षिणा के रूप में दी। एक बार तो मीरा यहाँ लगातार 18 महीने रही। सर्वाधिक 14 बार हर्षद गई। गिरनार के शिवरात्रि मेले में वह प्रति वर्ष जाती। सिद्धपुर में बोहत जी का पिंडदान किया। मीरा दातार नाम ही मीरा के कारण पड़ा। मध्य प्रदेश में मीरा उज्जैन, मार्न जैसे धर्मस्थलों पर गई। महाराष्ट्र में बम्बई, पंढरपुर, कोल्हापुर, नासिक तक के तीर्थस्थलों को पुण्य कमाई। कन्हेरी गुफा में भी उन्होंने वास किया। कोल्हापुर में तो स्वयं शिवाजी ने अपने यहाँ मीरा की मेहमानदारी की। मथुरा, काशी, अयोध्या, गया भी मीरा के मुख्य यात्रा स्थल बने। वह रामेश्वरम भी गई। अपनी यात्रा काल में मीरा ने तुलसी, कबीर, रसखान, रामानंद, जीव गोस्वामी, नारसी आदि जाने माने संत भक्तों से भेंट की। गंगा, जमुना, सरयू, गोमती, अहिल्या आदि पवित्र नदियों में उसने भोज जी की अस्थियों का विसर्जन किया और स्नान ध्यान का लाभ किया। राणा रतन सिंह के बाद जब बालक उदय सिंह राणा बना तो उसने मीरा की सुध लेनी चाहिए। रतन सिंह को बुलाकर कहा कि मीरा को कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। रतन सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि मैं मीरा को यहाँ वापस बुलवा लेता हूँ। यह कर रतन सिंह 2 राजपूत सरदार और एक ब्राह्मण पंडित को भेजा कि मीरा जहाँ भी जैसी भी स्थिति में हो लाकर हाजिर करो। तीनों पता लगाते ढूंढते अंत में द्वारिका पहुँच गए। वहाँ मंदिर में पंडित बोला कि अभी तो हम आए हैं, फिर रतन सिंह आएंगे। मीरा ने सोचा ज़बरदस्ती से जाने की बजाय तो अपने को यहाँ खो देना अच्छा है। और दूसरे दिन बड़े सवेरे 3 बजे समुद्र के किनारे वाले समुद्र नारायण मंदिर में कूद गई। मंदिर से कूद गई। समुद्र में कूदते वक्त उसकी साड़ी का पल्ला वहाँ पड़े पत्थर में अटका रह गया। पंडित को जब पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ, मगर चिंता यह लगी कि अब रतन सिंह को क्या यह कह के विश्वास दिलाएंगे कि मीरा नहीं रही। यह सोच उन्हें रैदास का स्मरण आया और क्यों ना उसको ही जाकर पकड़े, जिसके कारण सारा घराना बदनाम हुआ। वहीं उसकी ढूंढ शुरू हुई। समुद्र के किनारे पास ही उसकी झोपड़ी थी, उसमें रैदास मिले। वहीं उनका सिर उड़ाया और उसे लेकर चित्तौड़ पहुँचे। रैदास का वह धर समुद्र में डाल दिया। यह दिन संवत 1654 माघ कृष्णा अमावस्या का था। मीरा अपनी श्याम रंग समुद्र में जा मिली। जीते जी भी वह अपने श्याम रंग में ही तो रंगी रही थी। समुद्र चाहता तो मीरा को अस्वीकार कर सकता था, जैसे रामदेव जी के पिता अजमल जी को किया। भोज और मीरा दोनों का रास्ता सत्य का था, इसलिए वे शक्ति और सत्ता से दूर रहे। तीर्थकर भी सुर थे, पर वे अपने सुरत्व से पड़े रहे और संत बने। मीरा सर्व प्रकारन अपने कृष्ण में खोई रही। विशुद्ध होने पर जब वो अपनी शाम से बात करती तो लोग उसे ही उसकी वाणी समझ
पदों में बांधते रहे। उसने कोई पद नहीं लिखा, कभी नाचा नहीं, कभी गाया भी नहीं, पर आज उसी के नाम के सैकड़ों पद कई भाषाओं में बिखरे मिलते हैं। पूरे इतिहास में मीरा जैसी अद्भुत भक्ति वीरांगना नारी नहीं हुई।